हम्म, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ विलियम शेक्सपियर लाइफ एंड करियर के बारे में। हम में से बहुत से लोगों का ये विलियम शेक्सपियर जो है फेवरेट होगा। तो मैं आज आप लोगों के बारे में इसकी अर्ली लाइफ के बारे में शेयर करूंगी और करियर के। विलियम शेक्सपियर जो है पैदा हुए 1564 में एट स्ट्रेटफोर्ड on Avon में in Berkshire. His father John Shakespeare was an agriculture and trader and फार्मर थे और इनकी लाइफ बहुत जो है प्रॉस्पेरियस थी, खुशहाल थी। लेकिन इसके फादर का नाम जॉन शेक्सपियर है, लेकिन शेक्सपियर के विलियम शेक्सपियर की लड़कपन में ही इनके फैमिली के हालात ख़राब हो गए और इन्होंने वो ज़मीन बेच दी जो इसकी माँ डोबरी में लाई थी। इसकी मदर का नेम मैरी एर्डन है। मैरी एर्डन की ज़मीन को जॉन शेक्सपियर ने अपनी फैमिली को चलाने के लिए बेच दिया। इसके साथ ही जो है जो विलियम शेक्सपियर है उसने एनी हाथवा से शादी कर ली जो कि उससे 8 साल बड़ी थी और ये 19 इयर्स के थे शेक्सपियर जब इन्होंने शादी की। कहते हैं कि इन्होंने जो है अपनी तालीम अपने क्लासिकल स्कूल से स्ट्रेटफोर्ड ग्रामर स्कूल से हासिल की और इसलिए इन्होंने जाल तालीम छोड़ दी क्योंकि इन्हें अपनी फैमिली को चलाने के लिए कमाने की ज़रूरत थी। उसके बाद हम यहाँ पढ़ेंगे कि इनकी जो है किस्मत लंदन में कैसे गई। 1583 में एंड 85 में इनके 3 बच्चे हुए। 83 में सुसान पैदा हुई, सुसाना, और 85 में जूडिथ एंड हैमनेट ट्विंस पैदा हुए। इस टाइम जो है इसने स्ट्रेटफोर्ड छोड़ा क्योंकि इससे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। उसके बाद जो है इसने जो है कुछ लोग ये कहते हैं जो कि सच नहीं है कि थॉमस लूसी ने इस पर मुकदमा चलाया हुआ था, इसलिए इसने जो है स्ट्रेटफोर्ड को छोड़ा और लंदन पहुंचा। उसके बाद जो है इसने ख़ास वजह ये है कि ये पैसे कमाना चाहता था, अपना फ्यूचर बनाना चाहता था और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता था। और एक दफ़ा इसे ने क्वीन फ्लेयर्स ने स्ट्रेटफोर्ड में विज़िट किया 1587 में, जिसकी वजह से इसने कहा कि इस जगह को छोड़कर बंदा लंदन सेट हो। डॉक्टर जॉनसन भी यही कहते हैं कि इसने जो है सबसे पहले जो है घोड़ों की जो एक्टर थिएटर में काम करते थे उनको घोड़ों को संभालने का काम किया। जो एक्टर जो है कोई अपना सर्वेंट नहीं रखता था, उन्होंने शेक्सपियर्स को एज ए सर्वेंट रखा। यहीं से इसने एक्टिंग स्टार्ट की और मेंडर ऑफ ओल्ड प्लेस बना के जो पुराने प्लेस थे उनमें थोड़ी बहुत तब्दीली करके प्ले लिखने लग गया। साथ ही जो है शेक्सपियर 1592 में एक अच्छा एक्टर और ऑथर बन गया। तब वो यंग असल जो है उसकी जवानी की उम्र भी यही थी और इसी उम्र में ही लोग इससे जेलसी करने लग गए। स्पेशली तौर पर यूनिवर्सिटी विट्स के नाम से 4 राइटर मशहूर थे, जिसमें ग्रीन पीले लॉजे वगैरह शामिल थे। और ये जो ग्रीन है उसने इसे आप स्टार्ट करो कहा और यही कहा कि ब्यूटीफाइड विद आवर फिदर्स के हमसे ही जो है इसने जो है ये राइट करना सीखा है और ये या हमारे प्लेस को ये चुराता है, इसलिए उसने इसे कहा कि ब्यूटीफाइड विद आवर फिदर्स। उसके बाद इसने इसे ये भी एक कहा कि टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन प्लेयर्स हार्ट, ठीक है। और साथ ये भी कहा कि टाइगर्स हार्ट रैप्ड इन वोमेंस हार्ट। ये उसने इसलिए कहा कि क्वीन मार्गरेट की वजह से, कि क्वीन मार्गरेट जो थी न्यूयॉर्क की उसने भी इसे पसंद किया। इसके बाद जो है शेक्सपियर जो 1593 में इसका सबसे पहला जो है प्ले वीनस एंड एडोनिस वो इसने राइट किया 1593 में और वो पब्लिश भी हुआ। अब इसके प्लेस पब्लिश होने लग गया जिसकी वजह से बहुत आला
ایکٹر رائٹر سے اس کے تعلق بننے لگ گئے۔ پھر ساتھ ہی اس نے اگلے سال ساؤتھہمپٹن جو ہے اس کے خوش کرنے کے لیے یا اس کے لیے جو ہے اسے ڈیڈیکیٹ کیا دا ریپ آف لیوکریس اچھا، جس نے اس کی فنانشل حالت بہتر ہوتی گئی اور ساتھ ہی جو ہے اسے کوئین کے سامنے اس نے ایکٹر بنا، ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی شیکسپیئر کے پاس اب منی آ گئی، اس نے اسٹریٹفورڈ میں گھر خرید لیا، اور شیکسپیئر جو ہے کنیکٹڈ بائی دا ٹریڈیشن ود دا پلے ہاؤس پھر ساتھ ہی شیکسپیئر جو ہے ٹریڈیشن پلے ہاؤس جو تھیٹر ہے بلٹ بائی بربج 1577 میں اس کے ساتھ جڑ گیا۔ پھر 1599 میں جو ہے اس کا نام گلوب رکھا گیا۔ پھر شیکسپیئر جو ہے اس نے تھیٹریکل کمپنی کو جوائن کیا جس کا نام ارل آف لیسسٹر کمپنی تھی، جس کا نام اور یہ جو ہے کنگ کمپنی کے نام سے مشہور ہوا، کنگ ایکٹر کمپنی کے نام۔ اور بین جانسن کے جو اس پلے ایوری مین ان عمر میں اس نے کام کیا، اور شیکسپیئر کی جو ہے اسے کوئین الزبیتھ نے بہت پسند کیا، اور جیمز فاسٹ نے شیکسپیئر جو ہے اب فیمس اور پاپولر ہو گیا، اور اس کی جو ہے ہز کمپنی واز آنرڈ بائی دا ٹائٹل آف کنگز پلیئر، اسے پلیئرز کا کنگ کہا جانے لگ گیا۔ 23 اپریل 1616 میں اس کی ڈیتھ ہوئی۔ یہ 1612 میں ریٹائر ہوا، اور اس نے سٹیج ڈراموں سے ریٹائر ہوا اور واپس اسٹریٹفورڈ آن ایون چلا گیا۔ یہاں اس کی ہیلتھ خراب ہوئی اور 23 اپریل 1616 کی اس کی ڈیتھ ہو گئی، اور یہ جو ہے چینل آف اسٹریٹفورڈ چرچ میں دفن ہوا۔